बार बार ध्यान आकर्षित करने के बावजूद कोई आशा कर्मियों के प्रश्न को सुनने को भी तैयार नहीं है। उनके ऊपर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है, किंतु उनको दिए जाने वाली प्रोत्साहन राशियों का अता पता नहीं रहता। 50 से अधिक काम लिए जाते हैं, उनका कोई भुगतान उन्हें नहीं मिलता। जिन 2-4 कार्यों की प्रोत्साहन राशियां दी भी जाती है, उनका निर्धारण वर्षों पूर्व किया गया था। उनके श्रम के सापेक्ष उन दरों कमी कोई पुनर्निर्धारण नहीं किया गया। ज्ञातव्य है कि भविष्य निधि, बेयुटी किसी तरह की सामाजिक सुरक्षा, यहाँ तक कि साप्ताहिक वार्षिक अवकाश तथा एक दिन का भी मातृत्व अवकाश तक नहीं दिया जाता। इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए विवश होकर पुनः आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। आज ऑल इंडिया स्कीम वर्कर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय आह्वान पर अपनी मांगी की और आपका ध्यान आकर्षित करते हुए ये ज्ञापन प्रस्तुत है। महोदय से अनुरोध है कि मांगों को स्वीकार करने का कष्ट किया जाएगा। अपना ज्ञापन लेके आए हैं। हमें सरकार से निवेदन है कि हमारा फिक्स मानदेय नहीं है। हमारी आशाएं 24 घंटे काम करती हैं, उनको काम का ही पैसा मिलता है। हमको फिक्स मानदेय या तो 10,000 मानदेय हो आशा वर्कर का, व आशा संगनी का 30,000 का मानदेय है। हमारे कार्यों को देखते हुए हमारा मानदेय बहुत कम है। बार बार हम सरकार को ज्ञापन भेज चुके हैं, हमारी सुनाई नहीं होती है। मगर नहीं, हमारी सुनाई होगी 28 तारीख तक। तो हमारे प्रदेश में पूरी आशा व आशा संगनियाँ सब धरने पर बैठ जाएंगी और बहुत काम करना पड़ रहा है। ऑपरेटर का भी काम करते हैं, काम में चलो कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, मगर हमारा फिक्स मानदेय सरकार क्यों नहीं कर रही? सबका मानदेय बढ़ रहा है मगर आशाओं का कोई मानदेय नहीं है। हमारा स्वास्थ्य बीमा, हमारी आशाओं दुर्घटना से मर भी जाती हैं। कोविड में 2-3 आशाओं की मृत्यु हो गई है, उनका कोई बीमा नहीं है, न उनको कोई मुआवजा मिला है। हर व्यक्ति को मुआवजा दिया जाता है, जबकि आशा एक रीढ़ की हड्डी है, उसे सरकार रीढ़ की हड्डी मानती है, तो उसका फिक्स मानदेय क्यों नहीं करती? इसका फिक्स मानदेय करना ही पड़ेगा, नहीं हम लोग धरने पर बैठ जाएंगे और 28 तारीख से काम छोड़ के 28 तारीख से बैठ जाएंगे। ये हमारी मांग है सरकार। 28 फरवरी या मार्च? फरवरी, 28 फरवरी से इसी बात का ज्ञापन हम देने आए हैं। डीएम महोदय हमारा ज्ञापन मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी को भेजेंगे। क्या हम डीएम साहब को अपना ज्ञापन देने आए थे। हमारा जो वेतन है उसे मानदेय के रूप में बदला जाए। हमें प्रोत्साहन राशि मिलती है 2,000 रुपये, उससे हमारा कुछ भी काम नहीं चल रहा है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिसका उनकी फीस भी नहीं इसमें से निकाल पा रहे हैं हम लोग, तो इसमें हमारा क्या कोई फ़ायदा है? हमारा कुछ भी फ़ायदा नहीं दिख रहा है। रात को डिलीवरी आती है, उसमें आधी रात को हम उठ के जा रहे हैं, हमारे अस्पताल पे पहुंच के हमारे बैठने तक की व्यवस्था नहीं है हमारे लिए। खाना पीना तो दूर है, कम से कम हम छोटे छोटे बच्चों को छोड़ कर जाते हैं, हमारी बैठने की व्यवस्था वहाँ करवाए सरकार। जो आपको इंसेंटिव देती है उसका क्या, जो डिलीवरी पर और जो सारे काम कराने पर? हमें 600 रुपये मिलते हैं। उससे क्या हो रहा है, उसमें 3-3 दिन चले जाते हैं हमारे उसमें डिलीवरी करवाने में। अच्छा। तो उसमें 9 महीने हम तपस्या करते हैं, वो भी अपनी मर्जी से प्राइवेट चले जाते हैं या घर पे प्रसव करवा लेते हैं, हमें कुछ भी नहीं मिलता है उसमें। और हमारा जो मानदेय कम से कम हमारा 20,000 करा जाए और हमारी जो आशा संगनी बहन है उनका 30,000 करा जाए। और जो आयुष्मान कार्ड है उनके लिए भी टाइम, कोई हमें कंप्यूटर ऑपरेटर थोड़ी ना है हम, जो हमें आयुष्मान कार्ड का काम हम आशाओं के ऊपर थोप दिया जाता है। वैसे सरकार बोलती है कि आशा रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी के लिए कुछ करो तो सही। सारा काम ऑनलाइन करवाते हैं और रात के 10 बजे तक हम काम कर रहे हैं, तो हम अपने बाल बच्चों को कब देखेंगे? अभी स्वास्थ्य विभाग ने जो आप लोगों को फ़ोन दिया है, हाँ। उसका क्या है? उस पर वो काम नहीं कर रहा है। हम तो अपने पर्सनल फ़ोन से काम करते हैं। क्यों, फ़ोन क्या हुआ? वो चल के ही नहीं देता है, बंद हो जाता है, हैंग हो रहे हैं फ़ोन। सरकार ने जो फ़ोन दिए, हम अपने फ़ोन पे काम कर रहे हैं सारा सरकार का। तो अब आपकी मेन मांग क्या है? मेन मांग हमारी यही है कि हमारा जो प्रोत्साहन राशि से जो है हमारा मानदेय में बदला जाए। हमारी टाइम भी फिक्स होना चाहिए, टाइम भी फिक्स होनी चाहिए। काम का कोई टाइम फिक्स नहीं है हमारे का। हमारे जो बहनें उनके 30 त्योहार छुट्टी मिलनी चाहिए। हम और रात दिन और रात काम नहीं कर पाएंगे हम।